राम भैया माइक अनोखो प्रेम तुम्हारो श्याम अनोखो प्रेम तुम्हारो
कीर्तन कैसे कराएंगे, मैं तो चल ही रहा। ये रिकॉर्ड हो रहा है। चलो भाई, इतने लाइट आती है। आज विशुद्ध सत्संग करेंगे, विशुद्ध सत्संग होगा आज। जय राधे जय श्री राधे, 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 जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री 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 राधे, रावल में छायो आनंद, प्रगटी राधा आनंद कंद, जय राधे जय जय राधे,
पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ महापुरुषों के विचार सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य रमेश बाबा कहते हैं, सावधान, समय बहुत कम है, जाना बहुत दूर है। सूर्य अस्त होने से पहले मंजिल पर पहुंचना है। सूर्यास्त होने के बाद चल नहीं पाओगे, अंधेरे में भटक जाओगे, क्योंकि जंगली हिंसक जानवर, कंकड़, कांटे आदि आगे चलने नहीं देंगे, न ही विश्राम करने देंगे। फिर पछताओगे, दुख भोगोगे। अभी समय है, तेज चलो। इतना विश्राम भी मत करो कि नींद ही हराम हो जाए। बात करो लेकिन तेजी से चलते हुए। मार्ग में कितना ही विश्राम करो अधूरा ही होगा, पूरा तो मंजिल पर पहुंचने पर ही होगा। पायो परम विश्राम राम। अधूरे विश्राम के फेर में पड़कर कहीं पूर्ण विश्राम से वंचित ना होना पड़ जाए। पट खुलेंगे महाराज। अच्छा, आवाज तो आई थी। अधूरे विश्राम के चक्कर में पूर्ण विश्राम से वंचित न होना पड़े। समझदारी तो इसी में है कि पूर्ण को प्राप्त करने के लिए अपूर्ण का बलिदान कर दिया जाए। पूर्ण को प्राप्त करने के लिए अपूर्ण का बलिदान कर दिया जाए। पूज्य प्राची दीदी ने भी यही कहा, अनंत जन्म हमने इस संसार को प्राप्त करने में लगा दिए, क्यों ना एक जन्म श्री कृष्ण के लिए न्यौछावर कर दिया जाए। छूटने वाली दुनिया को पकड़कर न रहो। सावधान, उठो और बढ़ चलो अपने घर की ओर। स्वामी जी भी ये कहते हैं, अपने निज घर में पहुंच जाओ। देखो तुम्हारा अपने से भी अपना बाहें फैलाए तुम्हें गले से लगाने के लिए तैयार खड़ा है, और कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपना नहीं तो कम से कम अपने प्रियतम का तो ख्याल करो कि वो खड़ा है। वे बड़े कोमल हैं, खड़े खड़े थक जाएंगे। अब उनसे और इंतजार मत करवाओ। अब उनसे और इंतजार मत करवाओ। एक महावाक्य है जिसे हम कहते हैं राम नाम सत्य है। इसको बोलने पर लोग भड़क उठते हैं। महफिल में कह दिया तो आपको जान बचाकर जाना मुश्किल है। शादी ब्याह में बोल दिया तो आज के बाद तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, हैं? कार्ड नहीं आएगा तुम्हारे पास, हैं? ये महावाक्य है, राम नाम सत्य है। पूज्य भैया कई बार कहते हैं, मृत्यु होने के बाद बताते हैं कि भाई राम नाम सत्य, और बढ़िया से उसका जनाजा निकालते हुए लेकर के जाते हैं। कहाँ तक? शमशान घाट तक। राम नाम सत्य है, वो तो उसका बस नहीं चलता मुर्दे का, नहीं तो सब में थप्पड़ ही थप्पड़ मारता चले। पहले नहीं बता रहा था, पहले तो कह रहा था कि समोसा सत्य है, पहले तो कह रहा था पराठे सत्य हैं, पहले तो तू संसार को सत्य बता रहा था, और अब जब मैं मर गया हूं तो पता नहीं कहां से ये वाक्य निकाल के लाया, राम नाम सत्य है। तो असली चीज हम बाद में बताते हैं, पर संतों की कृपा से असली वस्तु हमें पहले मिल गई। असली वस्तु हमें पहले मिल गई। क्या कभी ध्यान दिया इस महावाक्य की ओर? ये हमको क्या उपदेश दे रहा है? सुनकर भी अनसुना कर देते हैं हम इस परम सच्चाई को। जीवन एक कल्पना है, लेकिन मौत सच है। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत के कदमों में कुचल जाए। आखिर कब तक अनसुना करते रहोगे? कब तक भागते रहोगे इस सच्चाई से? एक दिन जब सफ़ेद चादर ओढ़ के लेटे होगे, 4 व्यक्ति अपने कंधों पर उठाकर चलेंगे और सब बोल रहे होंगे राम नाम सत्य है।
क्या तब भी अनसुना करके भागोगे? और दिन आए ना आए, ये दिन तो अवश्य आएगा, मृत्यु तो जरूर आएगी। 4 ड्राइवर एक सवारी, उसके पीछे दुनिया सारी। हैं? 4 ड्राइवर एक सवारी, उसके पीछे दुनिया सारी। सबकी एक दिन आए बारी, आगे पीछे हो दिनचारी। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, जाना सबको है। साधु ये मुर्दों का गांव है, ये मुर्दों का गांव है। आओ इस महावाक्य को समझकर हृदय में धारण करें, और आज ही नहीं बल्कि अभी से तैयारी कर दें उस पावन दिन की जब हमें जाना पड़ेगा। अगर तैयारी में लग गए तो ये दिन ही जीवन का सबसे महान दिन हो जाएगा। आज का दिन ही महान दिन हो जाएगा आपके लिए। आनंदप्रद दिन, खुशहाल दिन होगा। इस दिन हम माया से सदा के लिए मुक्त होकर मायापति के पास, दुखों से छूटकर आनंद के पास, अंधेरे को छोड़कर प्रकाश के पास, और पराई को छोड़कर सबसे निकटतम अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास, झूठ को छोड़कर सत्य के पास, और काम को छोड़कर राम के पास, काम को छोड़कर राम के पास, विनाशी को छोड़कर अविनाशी के पास पहुंच जाएंगे। तभी संत कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। कब मरी हूं कब देखी हूं प्रियतम नित्य विहार, कब मरी हूं कब देखी हूं प्रियतम नित्य विहार। अगर इस महावाक्य की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दुखदाई दिन होगा। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। अभी ये अवसर हाथ में है, इसे जाने मत दो, तैयारी में लग जाओ। अर्थ सीधा सा है पर है बड़ा मार्मिक, बड़ा गंभीर है। नाम बोलने से ही सद्गति हो जाएगी। राम नाम सत्य है। अगर आप विवाह के अवसर पर बोलेंगे तो लोग आप पर बिगड़ पड़ेंगे। कोई बिगड़ने वालों से पूछे, क्यों भाई, अगर राम नाम सत्य नहीं तो क्या झूठ है? इस प्रश्न के उत्तर में कोई क्या कहेगा? पता नहीं क्यों इस सच्चाई से लोग डरते हैं। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कान में यह महावाक्य सुनाना चाहिए। सबसे पहले यह महावाक्य सुनाना चाहिए, राम नाम सत्य है। विद्यालय में भी सबसे पहले यही पढ़ाना चाहिए, राम नाम सत्य है। हम क्या पढ़ते हैं? संसार सत्य है। स्वामी जी महाराज कहते हैं मूल में ही भूल पड़ गई है। मूल में क्या भूल पड़ गई है? ऋषभ, हम भगवान के नहीं, हम संसार के। ये हमारे निकट वालों ने समझा दिया हमें कि हम संसार के हैं।
पर संत बताते हैं कि हम भगवान के हैं। एक माता जी थी, कर दो बंद भाई। एक माता पिता थे और उनके एक बच्ची पैदा हुई। माता पिता पैदा होते ही मर गए उस बच्ची की। बच्ची रह गई अकेली उस गांव में। गांव वालों ने उसे रखा तो एक संत ने उसका ध्यान रखना शुरू किया। जब संत ने देखा तो संत को बड़ा प्यार आया उस बच्ची में, तो हर साल आते और उस बच्ची को देखते, हर साल आते उस बच्ची को देखते, उसे बड़ा लाड प्यार करते, गोद में खिलाते उसे। और वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब बड़ी हुई तो 11-12 साल की हो गई। 11-12 साल की लड़की बड़ी हो जाती है लगभग। अब क्या हुआ, जब वो संत आए तो जब वो छोटी थी तो ऐसे नंगी रहती थी तो खिला लेते थे गोद में। और वो बच्ची, जब वो महात्मा आए तो उस बच्ची ने कहा मैं कपड़े उतार कर महात्मा की गोद में बैठूंगी। तो महात्मा ने कहा कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो। कहने पिताजी आप ही मेरे माए बाप हो, मैं आपके लिए आज भी छोटी हूँ। तो उन संत ने कहा बेटी मैं तुझे क्या दूँ? तो उन्होंने कहा जो आपके पास सबसे अच्छी वस्तु है वो दे दो। तो उन संत ने उसको कान में बोला राम नाम सत्य है, कि भगवान का नाम सत्य है। और वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो गई। जैसे ही बड़ी हुई तो गांव वालों ने उसका विवाह कर दिया। जिस घर में गई वहाँ पर जाकर भी राम 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 राम, पूरे दिन घर में यही करें, राम 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 राम। कोई भी काम कर रही है, ऐसा नहीं काम छोड़ दिया हो कि मैं तो कमरा बंद और मोबाइल चालू है और कह रही राम नाम जप रही हूँ। ऐसा सिस्टम नहीं है। पूज्य महाराज जी ने कहा कि आजकल के साधक सबसे ज़्यादा क्यों खतरे में रहते हैं, क्योंकि वो एकांत में होते ही नहीं। कमरे में भी जाएंगे तो उनके पास मोबाइल रहता है और मोबाइल में पूरा संसार है, पूरा संसार मोबाइल में है। तो जिसका एकांत सुधर गया उसका सब सुधर गया। अपना को देखना है कि हम एकांत में क्या करते हैं, अपनी साधना को परखना हो तो आपके पास मोबाइल हो, पूरा इंटरनेट बढ़िया चल रहा हो और आप क्या वस्तु देख रहे हो उससे पता चल जाएगा कि आपका मन कहाँ है, आपका मन कहाँ है उससे पता चल जाएगा। तो वो बच्ची राम राम करती, पूरे दिन काम भी करती और साथ में राम 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 करती रहती। एक दिन क्या हुआ, जो साथ में और भी थी उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्या ये राम नाम लेती रहती है पूरे दिन, राम 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 राम, कहाँ से सीखा ये राम राम? और घर वालों ने क्या किया, तुझे राम राम ही करना तो ऐसा कर, तू खेतों में काम किया कर जाकर। तमाशा सा बना दिया घर पे राम 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 का, है तमाशा सा बना दिया। वो पूरे दिन राम 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 करे। देखो भैया, दीवानों का ये अगमपंथ संसारी समझ नहीं पाते। जो भगवान के दीवाने होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है वो संसारी लोग नहीं समझेंगे। तो वो लड़की गई खेत में जाकर के अपना काम करना शुरू कर दिया। अब खेत में जाती रोज और राम 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 करती। उस राम 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 से वो सिद्ध हो गई महाराज। किसी के भूत प्रेत होता था उसको दिखा देते तो भूत प्रेत भग जाता था। ऐसी सिद्धि को प्राप्त हो गई। अब धीरे धीरे सिद्धि क्या, भगवान को प्राप्त कर लिया भैया, जिसके नस नस में, नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुने नित्य, राम 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 बार बार यही चलता था उसके। तो सिद्ध हो गई महाराज, भगवान की प्राप्ति कर ली उसने, बच्ची ने। केवल किस बात से कि संत ने कह दिया था कि राम नाम सत्य, इसी को जपना बेटा। ऐसे ही राजस्थान में एक संत हुए राम स्नेही संप्रदाय के, उनके भी राम नाम की धुन थी भैया। निरंतर राम नाम जपते थे, सोते ही नहीं थे, सोते ही नहीं थे, राम 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 यही करते रहते थे। और रहते कैसे थे? एक पेड़ था, पहाड़ सा था और
तालाब था, वो पेड़ लटका हुआ था, उसकी टहनी पर बैठ करके राम नाम जपते थे। उसकी टहनी पर बैठ करके कि जिससे गिरूं तो तालाब में गिरूं, और जैसे ही गिरूंगा नींद खुल जाएगी। जैसे ही गिरूंगा नींद खुल जाएगी, नींद आएगी ही नहीं। तो भैया 6 महीने तक वो सोए नहीं। रात्रि में निद्रा देवी प्रकट हो गई, प्रभु मैं नहीं आऊंगी अब। कह रहे मैं चाहता ही ये था तू आए ना। और महाराज राम 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 राम, अब वृक्ष से नहीं गिरते कभी भी, उससे सिद्धि प्राप्त हो गई महाराज, और भूख भी नहीं लगती थी। कहते उनकी माता जी से कहते कि माँ जल्दी जल्दी खाना बना दिया कर, बहुत समय लगता है, रोटी सब्जी बनाती ठंडी होने में ही टाइम लगता है, पहले बनाने में समय लगता है, तू पहले ही बुला लेती है मुझे, तो मुझे बाद में बुलाया कर। अब बाद में बुलाने लगी। अब वो चबा चबा कर खाते तो कहते बहुत समय लग रहा है, बहुत समय लग रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा, तुम ऐसा करो खिचड़ी बना दिया करो। खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। अब वो खिचड़ी ठंडे होने में टाइम ले, ठंडे होने में टाइम ले, तो उसे भी महाराज उन्होंने नकार दिया। तो कहने लगे कि माँ अब ना मेरे लिए ना वो बनाया कर राबड़ी। राबड़ी वो होती है लस्सी की, राजस्थान में बनती है, आटा वगैरह कुछ मिला करके, तो ठंडी होती है, वो सत्तू टाइप कह लो एक तरीके से। तो उन्होंने वो पीना शुरू किया। तो फिर उसके बाद कहने लगे ये भी भाता नहीं है, अब हमारे और मेरे और इस नाम के बीच में कुछ भी आए मुझे भा नहीं रहा है। और महाराज उन्होंने वो भी त्याग कर दिया, उसे भी छोड़ दिया। ऐसे संत के पास किसी ने कहा कि महाराज जी ये क्या कहते हैं, कोई चूरमा बना के लाया। और कैसा चूरमा? महाराज जी कहते चुचेमा घी वाला, जिसमें से घी चूर आओ, उसे चूरमा कहते हैं। ये नहीं कि घी नहीं दिख रहा चूरमे में, रोटी रोटी पीस गिरी, वो घी नहीं, वो चूरमा नहीं होता है। तो लेकर के आए, तो उन्होंने कहा महाराज जी ये पाइए। तो उन संत ने कहा मैं यहाँ चूरमा खाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे भजन करना है। इतना बोला और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दर्शन दिया उन्हें, कहा कि क्या बात है। उनका नाम सेवाराम जी था, याद आ गया मुझे, सेवाराम जी नाम के संत थे। तो ऐसे भैया विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात। तो भैया ये सुहाते नहीं हैं, और जब सुहाएंगे नहीं तो भैया फिर भजन में अच्छा मन लगता है। मैं आज चैतन्य महाप्रभु जी का दिव्य उन्माद सुनाने के मन में था मेरा, लेकिन आज माइक नहीं था, फिर भी कुछ सुनाऊंगा जरूर उसमें से। महाप्रभु जी का जो दिव्य उन्माद था, उस अवस्था का वर्णन करना बड़ा कठिन है महाराज। कि कोई भगवत प्रेम में व्याकुल हो, उसकी स्थिति विलक्षण होती है। महाप्रभु जी को एक कीर्तन बहुत प्रिय था कि राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। तो भैया चैतन्य महाप्रभु जी के
दिव्य उन्माद को लिखने के लिए जब जिन्होंने पुस्तक लिखी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने, उन्होंने कहा कि उस उन्माद को लिखने के लिए जबरदस्ती लोहे की लेखनी पकड़ाई गई बाबूजी के द्वारा, पूज्य भाई जी के द्वारा, कि महाप्रभु जी के दिव्य उन्माद को, लोकातीत उन्माद को लिखने के लिए लोहे की लेखनी पकड़ाई गई है, जिससे लिखना बड़ा भारी हो रहा है। क्योंकि महापुरुष जी का दिव्य उन्माद ऐसा था महाराज, गंभीरा में जब उनकी ऐसी स्थिति थी, हा कृष्ण कहकर रुदन करने लगते थे। और अंत समय में दो परिकर खास रहते थे, एक तो गोविंद सेवा करते थे महापुरुष जी की, और एक स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद जी महापुरुष जी के निकट रहते थे। क्यों निकट रहते थे? कि महापुरुष जी को कभी भी उन्माद आ जाता था और वो भगने लग जाते थे, कभी समुद्र की तरफ दौड़ जाते, कभी जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ दौड़ चले जाते, रुकते ही नहीं थे। और जब वो पहली बार गया से वापस आए थे, उस समय की स्थिति तो बड़ी विलक्षण थी महाराज। हरि बोल हरि बोल। उस समय की स्थिति बड़ी विलक्षण थी। क्या स्थिति थी? जब गया धाम से आए महापुरुष जी, कृष्ण नाम सुन पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कृष्ण सुनते ही नाचने लगते थे, रुदन करने लगते थे। सीधा अपने कमरे में अपने घर पर आए। घर पर आने के बाद चैतन्य महाप्रभु जी ने जाकर सीधा अपने कमरे में एक कोने में बैठ गए और घुटनों को ऐसे मोड़ करके अपना मुख उसके भीतर देख लिया घुटनों में, और रुदन करने लगे जोर जोर से। जो महाप्रभु जी की धर्मपत्नी थी विष्णु प्रिया जी, वो जब आई तो उन्होंने देखा रात्रि में चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से रुदन कर रहे हैं कि कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मोर प्राण धन, कहाँ मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन। जोर जोर से चिल्लाने लगते महाराज, हाँ कृष्ण, हे नाथ मुझे दर्शन दो, हे नाथ मुझे दर्शन दो, कब मिलोगे मुझे। और महाराज ऐसे कहकर रुदन कर रहे थे तो विष्णु प्रिया जी दौड़कर भागती हुई गई सची माता जी के पास। देखो तो माँ हो क्या गया उनको, आज हो क्या गया इन्हें, माँ देखो एक बार भीतर चलकर तो देखो। और जैसे सची माता आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माँ मुझे बचा लो, मैं जी नहीं पा रहा हूँ माँ, मुझे श्री कृष्ण चाहिए माँ, मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना है। ऐसे ही राय रामानंद जी के साथ में और स्वरूप दामोदर जी के साथ में रात्रि में उन्मादित हो जाते, कहते मुझे श्री कृष्ण चाहिए, कहाँ है श्री कृष्ण, कहाँ है श्री कृष्ण। तो राय रामानंद जी जबरदस्ती भोजन के लिए कहते, महाप्रभु कुछ प्रसाद पा लो, आपने सुबह से कुछ पाया नहीं है। तो महाप्रभु जी कहते मुझे कुछ नहीं पाना है, मुझे केवल श्री कृष्ण चाहिए। तो राय रामानंद जी कहते हैं कृष्ण आए थे, उन्होंने कहा कि मैं रात्रि में आऊंगा, इतने भोजन पा लो। झूठ बोलते थे, झूठ बोल देते। तो महाप्रभु जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, लाओ लाओ महाप्रसाद लेकर के आओ, भगवान रात्रि में मिलेंगे ना, महाप्रसाद लेकर महाप्रसाद पाएंगे। और पा लेते और उसके बाद फिर मूर्छित हो जाते महाप्रसाद पा करके। रात्रि जैसे ही होती फिर खड़े हो जाते, कहाँ है श्री कृष्ण, उन्होंने कहा था मैं रात को आऊंगा, रात को आए नहीं, रात को आए नहीं, कहाँ गए। और महाराज इतना कहते रात्रि में एक जना छोड़ना पड़ता था महाप्रभु जी के पास कि महाप्रभु जी कहीं उन्मादित होकर कहीं चले ना जाएं। एक बार तो समुद्र में कूद गए, कई बार कूदे, वैसे तो कूद गए तो मछुआरा था तो मछुआरे के जाल में फंस गए, मछुआरे के जाल में फंस गए। सब भक्त ढूंढने गए हुए थे तो देखा मछुआरा क्या कर रहा है, एक बार हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, एक बार हरी हरी बोल। तो मछुआरा क्या करा, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। सारे समझ के महाप्रभु जी इर्द गिर्द है महाप्रभु जी इर्द गिर्द है कहीं ना आसपास। तो मछुआरे ने बताया मैं मछली पकड़ने गया था, मगर पता नहीं ये कौन आ गए इस जाल में, और तब से मेरी स्थिति भी ऐसी है मेरी स्थिति भी ऐसी है। तो महाप्रभु जी कई बार ऐसा उन्माद आता था महाराज। उस उन्माद के लिए महाप्रभु जी ने किस चीज का सहारा लिया हुआ था भैया?
केवल नाम, केवल नाम, और जिसको छू लेते थे उसमें नाम प्रवाहित हो जाता था। हरिदास ठाकुर जब अंतिम स्थिति में थे तो गोविंद को भगवान ने, महापुरुष जी गंगा स्नान करने जाते तो महापुरुष जी ने एक बार देखा तो कहा कि गोविंद, हरिदास जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो तू प्रसाद दे करके आया कर। तो प्रसाद की व्यवस्था महापुरुष जी ने करी थी उनकी। तो प्रसाद दे करके आते तो हरिदास जी हमेशा कैसे पाते गोविंद को? आसन पे बैठे होते थे, अपने 3 लाख नाम जप कर रहे होते थे। अच्छा, पूज्य राधा बाबू भी 3 लाख नाम जप करते थे। महापुरुष से याद आया, आज समय कम है, बाकी का कल सुनाऊंगा, कि एक बार अपने जयराम दादा बैठे हुए थे, पूज्य भाई जी कुछ लेखन कार्य कर रहे थे। तो जयराम दादा ने जाकर के बोला कि क्या आप चैतन्य महाप्रभु हो? क्या आप चैतन्य महाप्रभु हो? तो भाई जी ने कहा, कैसी बात करते हो? किसने, बाबा ने लिखा पढ़ा के भेजा है क्या? क्योंकि बाबा कुछ ऐसी बातें हमेशा बता दिया करते थे, क्योंकि बाबा अपने भाव स्थिति में रहते थे, बोल देते थे। तो भाई जी से बोला कि क्या आप चैतन्य महाप्रभु? तो भाई जी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आप चैतन्य महाप्रभु हो। महाराज कई बार ऐसा बोलते रहे तो पूज्य भाई जी भावावेश में आ गए। पूज्य भाई जी ने कहा, हाँ मैं चैतन्य महाप्रभु हूँ, हाँ मैं चैतन्य महाप्रभु हूँ। तो भैया अपने बाबूजी सह परिकर आए थे। काका उस दिन आपकी बात बताना भूल गया था आपके लिए। रघुनाथ जी कहते बता दो तो बता देता, है ना, याद आ गया मुझे। तो भाई जी एक साधक से निजी चर्चा कर रहे थे। तो निजी चर्चा करते हुए भाई जी हमेशा बता दिया करते थे उनकी स्थिति है कहाँ इस समय। कुछ ही एक साधक थे जिनको भाई जी बताते थे, नहीं तो भाई जी साफ मना कर देते थे। किसी ने पूछा, भाई जी आप श्री कृष्ण हो? कह रहे पर बाबा का ऐसा मानना है, बाबा मुझे श्री कृष्ण भाव में देखते हैं। तो भाई जी ने एक दिन कहा, काका अपने परिकरों के लिए कह रहे थे कि तुम मुझे याद करते हो या नहीं करते उससे मतलब नहीं है, पर मैं तुमसे रोज मिलता हूं, चिट्ठी भी लिख देता हूं, मिल भी लेता हूं, देख भी लेता हूं, सब चीजें कर लेता हूं। कह रहे पर भाई जी हम तो आपसे मिल ही नहीं पाते, महीनों महीनों भर नहीं मिल पाते, साल साल हो जाता है। कह रहे भाई जी कहते पर मैं रोज मिलता हूं तुमसे, पर मैं रोज मिलता हूं तुमसे। स्मरण नहीं, मैंने रामकृष्ण ने सुनी वो रिकॉर्डिंग, भाई जी ने कहा स्मरण नहीं करता, मैं मिलता हूं पर्सनली। सोचो, बिना कहीं गए, बिना कुछ इधर उधर हिले डुले, अपने कक्ष में बैठे और मिलते हैं रोज। जो महापुरुषों के आश्रित होते हैं ना महाराज, उन्हें संत भूलते नहीं हैं। हम सज्जनों के हृदय पर आरूढ़ हो जाएं, वैसे तो उनके हृदय पर भगवान आरूढ़ रहते हैं, लेकिन भैया कुछ एक साधक ऐसे भी होते हैं जो संतों के हृदय पर आरूढ़ रहते हैं। भाई जी से एक साधक ने बोला, ये बात बता के ओवर करता हूँ फटाफट क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, गर्मी भी बहुत है, आज लाइट की भी व्यवस्था नहीं, घर भी जाना है। तो भाई जी से एक साधक ने बोला कि भाई जी आप प्रसन्न कैसे होंगे? भाई जी आप प्रसन्न कैसे होंगे? भाई जी ने कहा कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता ना वो मत करना कभी भी। और बात अच्छे लगने की तुमने पूछी, देखो एक व्यक्ति है जिसका भाव बहुत कम है, जिसका भाव मुझ में बिल्कुल नहीं है, मैं उसे नित्य 1 घंटा दूंगा, और तुम्हारे भाव बहुत उच्च कोटि के हैं, तुम मुझे साक्षात श्री कृष्ण मानते हो, तुम्हें 10 दिन में भी मैं 10 मिनट नहीं दूंगा, और तुम 10 बार आओ मेरे पास और मैं तुम्हें दुत्कार कर भगा दूंगा।
तुम्हारा भाव बहुत ऊंचा है, तुम मुझे श्री कृष्ण भी मानते हो, और मैं तुमसे 10 मिनट भी बात नहीं करूंगा 10 दिन के अंदर, और आओगे भी तो दुत्कार कर भगा दूंगा, और उस दुत्कार पर भी तुम्हारा भाव वैसा ही बना रहे, तब तुम मेरे सबसे प्रिय हो, सबसे प्रिय हो। हम लोगों की शिकायत रहती कई बार, मान लो प्रहलाद और गिरधर हैं उदाहरण के तौर पर, वैसे है नहीं इस तरीके कुछ भाव। मान लो गिरधर का कुछ निम्न भाव है थोड़ा सा, और प्रहलाद का बहुत उच्च कोटि का भाव है। अब प्रहलाद को भैया मिले ना महीने भर, और मिलने जाए तो दरवाजा पतित पावन अंदर से बंद कर ले, कहे भाई तुम चले जाओ, ये आग लगा देगा पतित पावन की भाई। ऐसे कैसे नहीं मिले, बापा आया होगा तो अपने घर का होगा। नहीं काका, आवेश आता है। अभी आया मुझ में आवेश, ये दोनों मस्ती कर रहे थे यहाँ बैठे हुए, पद रत्नाकर का पद चल रहा था, जी तो कर रहा था जो आप कह रहे हो वो कर लूं, पर आवेश आया, फिर भीतर में दुख भी हुआ, कह रहे क्यों आया आवेश, करने तो जो कर रहे हैं, अपनी पंचायती नहीं है, पर बार बार पंचायती आ जाती है फिर भी निकल के। भक्त भगवान है साक्षात भैया, भाई जी ने बोला भक्त भगवान का ही स्वरूप होते हैं, एक राम कृष्ण है, एक कृष्ण है। अरे भाई ये छोड़ो, ये सब बातों में मैं पढ़ता नहीं हूँ आजकल। तो भाई जी ने कहा मुझे सबसे प्रिय वो है। एक बार घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आप सबको समय देते हो, 2-2 घंटा समय देते हो सबको, मुझे भी समय चाहिए। तो ठाकुर जी से बाबा ने कहा ठाकुर तुम्हें भी समय चाहिए मुझसे? तो ठाकुर जी ने कहा हाँ सबको समय देते हो, किसी को 10 मिनट, किसी को 1.5 घंटा, किसी को 2, किसी को 3, किसी को तो 5-5 घंटे बिठाए रखते हो, मुझे भी समय चाहिए। बाबा ने कहा जाओ उस दिन तुम्हारे 2 घंटे, आ जाना मेरे पास। तो बाबा बैठे हुए थे, ठाकुर जी अपने समय पर पहुंचे, तो ठाकुर जी ने कहा, बाबा ने कहा हाँ ठाकुर बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आप आराम करो, मैं चरण दबाऊंगा, आप आराम से सो। कह रहे बस इसीलिए 2 घंटे चाहिए थे? कह रहे हाँ बाबा, प्रश्न पूछने वाले बहुत आते हैं, आपको आराम देने वाला तो एक मैं ही आया हूँ। आप आराम करो, निश्चिंत सो जाओ, कोई प्रश्न नहीं है, सब प्रश्न सोल्व हो रखे हैं। अपने राधेश्याम मिश्र जी थे, बाबा के सेवा में सबको, बाबा के कुछ कष्ट हुआ था तो सबको सेवा मिल गई, और उस सेवा की लिस्ट में राधेश्याम मिश्र जी का नाम नहीं था। बाबा ने देखा मिश्र तुम्हारा नाम नहीं है? नहीं। बाबा ने पूछा मिश्र जी का नाम नहीं डाला है? कह रहे नहीं बाबा उनका नाम नहीं डाला। कह रहे बहुत अच्छा किया, वो 24 घंटे मेरे साथ रहेगा। तुम तो बारी बारी आओगे, वो 24 घंटा हमारे साथ रहेगा। राधेश्याम मिश्र जी कह रहे मेरी तो लॉटरी खुल गई। उसके बाद क्योंकि बाबा को पता था कि सेवा करने वाले कैसे महानुभाव है हमारे, उसके बाद जो भी आता था कहता था यार आज मुझे ज़रूरी काम है, मिश्र जी आप देख लोगे ना? मिश्र जी कहते मैं ही देख रहा हूँ, सब चिंता नहीं करो। और संभाल भी करते थे बाबा। एक बार कोई बड़े मतलब कोई थे बाबा से मिलने के लिए आए, तो मिश्र जी अंदर थे, तो उन्होंने मिश्र जी अंदर जा रहे थे तो उन्होंने कह दिया मिश्र जी को कि आप थोड़ा बाहर रहो, हमें बाबा से कुछ पर्सनल बात करनी है। तो उन्होंने कुछ शब्द यूज़ करा था कि बड़े अधिकारी हैं, कुछ इस टाइप का कुछ शब्द यूज़ कर दिया। अच्छा, उस शब्द को जिसके सामने बोला उन्होंने उन सज्जन से कह दिया कि मिश्र जी ऐसा कह रहे थे। वो घूम कर के बाद उन सज्जन के द्वारा बाबा के पास पहुंचे। तो बाबा ने कहा कि मिश्र तुमने हमारी नाक कटवा दी। मिश्र जी ने बोला कि बाबा ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, हैं? बाई गई थी, तुमने हमारी नाक कटवा दी। तो मिश्र जी ने कहा कि बाबा ऐसा क्या कर दिया मैंने? बाबा ने कहा तुमने किसी को कुछ कहा था, बड़ी मास्टर नहीं बन रही, हेड मास्टर नहीं बन रही है? तो जाओ उनसे क्षमा मांग करके आओ। भाई मिश्र जी गए, क्षमा मांग करके आए उनसे। उन्होंने कहा क्षमा मांग क्यों मांगना है? कह रहे हमारे बाबा ने आज्ञा की है, हमें क्षमा मांगनी है तो मांगनी है। तो ऐसे बाबा सुधार भी देते थे। हमें कोई सुधारना चाहे
मैं कई बार कह देता हूँ कीर्तन के बाद कुछ लोग आते हैं जो ऑफिस से लेट आते हैं तो पीछे खड़े हो जाते हैं ग्रिल पे, अंदर कीर्तन चल रहा होता है। मैं कह देता हूँ उनसे, भाई बिल्ली मर गई है, ऊँट मर जाएगा, जल्दी से लास्ट का छोर बाकी है, कीर्तन अटेंड कर लो। अरे अरे ऑफिस से आए हैं, थोड़ी तो बात कर लेंगे। अंगद जी पूरी सास की तरह मेरे सर पे खड़े रहते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए महाराज आरती करते हैं, लेट हो गया, 5 मिनट ज़्यादा गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर।